2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब करीब 3 महीने का वक्त बचा है। लिहाजा तमाम राजनीतिक दल लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करने में लगे हैं। आज हम पश्चिम यूपी की हॉट सीट में शुमार मेरठ लोकसभा सीट पर संभावित प्रत्याशी के नाम पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरठ के इतिहास व उसके राजनीतिक समीकरण को भी समझना जरूरी है। मेरठ की धरती को 1857 की क्रांति का बिगुल बजाने वालों के नाम से पहचाना जाता है। इस धरती से ऐतिहासिक नौचंदी मेले या फिर वह शहर जहां बल्ला थामकर सचिन धोनी और विराट जैसे क्रिकेटरों ने देश दुनिया में अपना परचम लहराया। इस शहर की कई खासियत है। पश्चिम यूपी के इस शहर का इतिहास काफी गहरा है। पौराणिक कहानियों में मेरठ को रावण का ससुराल भी कहा गया है और महाभारत में पांडवों कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर। लेकिन आज बात राजनीति की करते हैं, क्योंकि पश्चिम यूपी की राजनीति का केंद्र बिंदु मेरठ दिल्ली से नजदीक है। यहाँ के राजनीतिक समीकरण आसपास की सीटों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए राजनीतिक दल मेरठ से ही वेस्ट यूपी को साधने का प्रयास करते हैं। मेरठ लोकसभा सीट राजनीतिक संदेश के हिसाब से अहम सीट मानी जाती है। पिछले 2 दशकों से यह सीट बीजेपी का गढ़ भी बनी हुई है। बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल यहां से लगातार 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। क्षेत्र में एंटी कैम्पेंसी के अलावा दलित स्वर्णों के मन में सरकार से नाराजगी भी दिखाई देती है। फिलहाल यह सीट बीजेपी के पास है, लेकिन इस बार विपक्ष से कड़ी टक्कर यहां मिल सकती है। इस बेल्ट के गन्ना किसानों में भी सरकार के खिलाफ नाराजगी खुलकर सामने आई। यहां गन्ना किसानों का असंतोष और बकाया भुगतान व गन्ना भाव का मुद्दा प्रभावी नजर आता है। मेरठ से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल मौजूदा सांसद है। मेरठ जिले के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें हापुड़, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण। दलित मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर मुस्लिम आबादी की अगर बात करें तो करीब 5,64,000 है। वहीं जाटव की आबादी 3,50,000 के करीब है और वाल्मीकि समाज की आबादी 60,000 के आसपास है। इस सीट पर ब्राह्मण 1,25,000, वैश्य 1,90,000 के करीब, त्यागी 43,000 है। वहीं पिछड़े वर्ग के जाटों की आबादी 1,40,000 के आसपास है, जिसमें गुजर 58,000, सैनी 45,000, प्रजापति 48,000, पाल 28,000 और कश्यप 35,000 के करीब है। दलित बाहुल्य मुस्लिम सीट होने के बावजूद बीजेपी यहां लगातार 2 बार से जीत रही है। ऐसे में विपक्ष के लिए इस सीट से बीजेपी को हराना चुनौती साबित होगी। कुल मतदाताओं की बात की जाए तो यहां करीब 20 लाख वोटर है। लेकिन इस बार का चुनाव और भी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्षी नेताओं ने इंडिया गठबंधन बनाया है और दावा किया जा रहा है कि अधिकतर सीटों पर विपक्ष एक सीट पर एक प्रत्याशी देने के मूड में है। हालांकि अभी इस गठबंधन में बीएसपी शामिल नहीं है, जिसकी वजह से इस सीट पर विपक्ष का समीकरण भी गड़बड़ाया हुआ नजर आता है। तो चलिए सबसे पहले इस सीट पर संभावित प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा करते हैं। इस सीट पर भी दर्जनों संभावित प्रत्याशियों का दावा है, लेकिन हम कुछ खास संभावित प्रत्याशियों के नाम पर ही चर्चा करेंगे। इस लिस्ट में सबसे पहले बात भाजपा प्रत्याशियों की जाए तो मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का नाम सबसे आगे दिखाई देता है। हालांकि भाजपा की ओर से 2 से 3 नामों पर अभी दावेदारी यहां दिखाई दे रही है, लेकिन उनके नाम का कोई खास प्रभाव अभी यहां नहीं दिखाई देता। हालांकि दावा किया जा रहा है कि बीजेपी बाहर से किसी अन्य को भी इस सीट पर प्रत्याशी के तौर पर उतार सकती है। वहीं गठबंधन में भी कई नाम सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी और रालोद दोनों ही इस सीट पर अपने अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़ाना चाहती है। सपा से अतुल प्रधान भी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। वहीं रालोद भी मालूक नागर को बसपा से रालोद में लाकर मेरठ सीट पर चुनाव लड़ाने की सोच रही है, जिसकी इच्छा जयंत चौधरी अखिलेश यादव के सामने कर चुके हैं। वहीं बसपा की बात की जाए तो हाजी मोहम्मद याकूब के नाम की चर्चा एक बार फिर से तेज हो रही है। हालांकि ये चर्चा भी है कि बसपा
2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो और भी कुछ नाम संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में विपक्ष पूरी ताकत से भाजपा को मात देने की तैयारी करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि मेरठ के रण में फाइनल मुकाबला किन प्रत्याशियों के बीच में आकर रुकता है, क्योंकि अभी पेंच गठबंधन में सीटों को लेकर भी साफ नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क।